हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 86 यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 9 दिसंबर से। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 25 दिसंबर जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 25 दिसंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम IS में 4 टोटल वैकेंसीज हैं। उसके बाद फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में 9 टोटल वैकेंसीज हैं। रिस्क मैनेजमेंट में 8 वैकेंसीज हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट में आपकी 56 वैकेंसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रीमिसेस में 5 वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी में आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज को जो है वो पोजीशन में वाइज 3 डिफरेंट पोजीशन वाइज जो है डिवाइड किया गया है। जैसे डेप्यूटी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर की वैकेंसीज में डिवाइड किया गया है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 4 वैकेंसीज हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में आपकी डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 1 है और 4 वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर की है। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 5 है और मैनेजर की 3 वैकेंसीज हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट में आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 25 वैकेंसीज हैं और मैनेजर की 31 वैकेंसीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रीमिसेस में आपकी 1 वैकेंसी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है, 4 वैकेंसी मैनेजर की है। सिक्योरिटी में आपकी 4 वैकेंसी है मैनेजर की। इस तरह से डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 39 है और मैनेजर की 46 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज को जो है फर्दर कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है। जैसे डिप्यूटी जनरल मैनेजर 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है, टोटल 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आपकी 39 टोटल वैकेंसीज है जिसमें 16 वैकेंसी अनरिजर्व है। 4 SC कैंडिडेट्स के लिए, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 10 है, EWS कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। मैनेजर के लिए 46 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें 19 वैकेंसी अनरिजर्व है, 8 वैकेंसी SC, 3 वैकेंसी ST, 12 वैकेंसी OBC और 4 वैकेंसी जो है EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। जो क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ रखी गई है, बस ऑडिट में इंफॉर्मेशन सिस्टम में 4 वैकेंसी जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की मिनिमम आप 28 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में BE BTech होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से मिनिमम 7 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम होने चाहिए विद वैलिड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए या फिर MSc IT कंप्यूटर सिस्टम, MCA MTech ME इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास जो है होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की है। मैक्सिमम एज लिमिट 45 है, मिनिमम 35 ईयर की वैकेंसीज 35 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 45 मैक्सिमम है। ग्रेजुएट होने चाहिए, BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स BTech होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 10 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप जो है इसको नोटिफिकेशन में देख लेंगे। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी जो है उसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 है, मिनिमम 28 है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होने चाहिए, मिनिमम 7 ईयर का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में आपकी है फ्रॉड एनालिटिक के 28 मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। ग्रेजुएट इन BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स BTech होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी जो है और उसमें आपकी मिनिमम 25 ईयर एज लिमिट है और मैक्सिमम 35 है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होने चाहिए, 4 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर की 2 वैकेंसीज है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, मिनिमम 25 है। ग्रेजुएट इन BSc मैथमेटिक्स स्टडीज BTech होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 4 ईयर का आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट रिस्क में मैनेजर की 2 वैकेंसीज हैं जिसमें मिनिमम 25 मैक्सिमम 35 एज लिमिट है। CA MBA स्पेशलाइज इन बैंकिंग फाइनेंस, CFA FRM ICW है आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर के आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी रिस्क मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप की है, 5 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं और फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप 5 टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, 28 मिनिमम है और 40 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। BE BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BCA BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MCA MSc कंप्यूटर साइंस MSc IT होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। बाकी आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी रिस्क मैनेजमेंट में है मैनेजर की 1 वैकेंसी है, 25 मिनिमम मैक्सिमम 35 एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन BE BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस IT इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। MCA या MSc होनी चाहिए और मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग में आपकी 25 जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, मिनिमम 28 ईयर्स मैक्सिमम मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम 40 है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 7 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए।
31 जो है मैनेजर की वैकेंसीज है यहाँ पर। 25 मिनिमम मैक्सिमम 35 एज लिमिट है, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 1 वैकेंसी है, मैनेजर की 4 वैकेंसीज है। मिनिमम 28 ईयर्स एज लिमिट है, मैक्सिमम 40। अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजर के लिए 35 मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम 25 है। क्वालिफिकेशन BE BTech होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूल स्पेशलाइजेशन, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, दोनों के लिए है। मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस ये मैनेजर के लिए। सिक्योरिटी की नेक्स्ट वैकेंसी है, 4 वैकेंसीज है यहाँ पर, मैनेजर की है। मिनिमम 25 ईयर मैक्सिमम 35, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारी प्रेफरेंसेस वगैरह भी दी गई हैं। आप इस नोटिफिकेशन को जो है डिटेल में स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 200 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है इंक्लूडिंग GST, और जनरल EWS OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूडिंग GST 1000 रुपीज़ जनरल EWS OBC, और SC ST के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।